नमस्कार आप सभी को। मैं नीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम के विषय में कुछ बताऊंगी। तो ठीक है, चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ वैसी बात बताऊंगी जिसकी कि पूरे देश में, अपने पूरे देश में गांव से लेकर शहर तक होड़ लगी हुई है। तो आज मैं ये सब बताऊंगी। उससे पहले मेरी एक आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं वीडियो हमेशा ही बनाती हूँ, हमेशा ही डालती हूँ, कुछ ना कुछ हमारे और आपके फायदे की बात होती है उसमें। तो फिर हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का जो कहानी चल रहा है पूरे देश में ही, क्या गांव और क्या शहर, सभी जगह एक ही होड़ लगा हुआ है कि मुझे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है मतलब ये नहीं पता है कि बच्चा वहाँ क्या करेगा। बस इतना पता है कि बच्चा एकदम फराटेदार इंग्लिश सीख के आएगा इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो। जबकि मैं एक मामूली सी टीचर हूँ, तो उसके नाते और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो उसके नाते मैं घूमते रहती हूँ स्कूलों में या अपने समाज में या दूर दराज भी। तो जो मैंने देखा है कि बच्चा 8, 9, 10th में चले जाते हैं और वो इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शन में ही होते हैं। क्या सरकारी स्कूल और क्या प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूल की बात कह रही हूँ। इन्हों फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाते। कई दफ़ा ये भी देखती हूँ कि बच्चा 5वीं पास है लेकिन फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, फराटेदार इंग्लिश बोलने में इंग्लिश मीडियम स्कूल का मीडियम मतलब माध्यम आप सबको ही पता है, हमें भी पता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं होता है। और हम इस अंधविश्वास में जाकर अंधविश्वास ही कहेंगे इसे। हम नाम तो लिखवा लेते हैं कि नहीं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में है ना, तो उनको इंग्लिश आ गई, हमारे वाले बच्चों को भी। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि पहले हमारे बच्चों के लिए सेब जानना जरूरी है, आलू जानना जरूरी है, आटा जानना जरूरी है, ना कि पहले ये जान जाए कि एप्पल, पोटैटो। तो ये सब चीज़ें अब हम बोल रहे हैं, घर में क्या बोल रहे हैं, जरा 1 किलो आलू लेके आना या 2 किलो। स्कूल में क्या पढ़ रहा है बच्चा, पोटैटो। कितने साल की उम्र में, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स की उम्र में। अब उन्हें ये दोनों दो चीज़ें लगती है, मम्मी की बोली हुई बात पोटैटो, स्कूल वाली पोटैटो, और मम्मी की बोली हुई बात आलू। ये दोनों दो चीज़ें लगती है। बच्चा कभी पता ही नहीं कर पाता कि दोनों एक चीज़ है। हाँ, पिक्चर के जरिए उन्हें समझाया जरूर जाता है, लेकिन 3 साल 4 साल की उम्र में बच्चा जहाँ विकास करने की उम्र में, जहाँ उनका विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहिए, वहाँ वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में फंसे रह जाते हैं। जबकि ये लोग नहीं सोचते कि ये जो भाषा है ये माहौल से आता है, हमें किसी स्कूल में जा कर के नहीं, प्रारंभिक तौर पे ये हमारे माहौल से आता है। जैसे तोते का बच्चा तोते जैसा आवाज़ निकालता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता जैसा आवाज़ निकालता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। जब बिहार में बच्चा भोजपुरी क्षेत्र में जन्म लेता है, भोजपुरी भाषा सीखता है। बच्चिका में जन्म लेता है, बच्चिका बोलता है। बच्चा ये किसी अंग्रेजी देश में जाता है, अंग्रेजी बोलता है, मतलब वहाँ जन्म लेता है। तो ये सिर्फ आसपास के माहौल और घर के बातचीत के ऊपर बच्चा ये भाषा बोलता है, ना कि कहीं 5 घंटे के लिए हम स्कूल जा करके ये सीख सकते हैं। वहाँ सिर्फ अध्ययन सीख सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि भाषा को जरूर सीखना चाहिए हमें, सिर्फ इंग्लिश सीखूं, फ्रेंच भी सीखना चाहिए, बाकी भाषा भी सीखना चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। आजकल स्कूलों में सारी भाषा सिखाई जा रही है। लेकिन हम 10वीं तक अगर अपना जो मुख्य 5 चीज़ें जिससे ज्ञान बढ़ रहा है, साइंस के बारे में जानना जरूरी है कि विज्ञान हमारा क्या कह रहा है, समाज जो विज्ञान है, समाज विज्ञान, उसके विषय में हमारा जानना जरूरी है कि हमारे देश का इतिहास क्या था, भूगोल क्या था या क्या है, या
जो हमारी राजनीति है उसके विषय में हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। हिंदी के अपने देश की भाषा है उसके विषय में जानना जरूरी है। हम गणित सिखाएं ताकि भारी से भारी चीज़ों को, प्रश्न को सॉल्व करना सीखे बच्चा, ना कि इंग्लिश और हिंदी में वो सारा जाता है बच्चा। और जब वही चीज़ है उससे बोला जाता है कि 2 एप्पल 2 मैंगो एंड 1 बनाना, तो हाउ मैनी टोटल फ्रूट। बच्चा, क्योंकि बच्चे को इंग्लिश की समझ ही नहीं है, लाइन की मीनिंग पता ही नहीं है। और वही जब बच्चा पहली क्लास के बच्चे को ये चीज़ हिंदी में बोला जाता है कि 2 केला, 2 सेब, 1 केला कितना हुआ बताओ जरा, वो फटाफट से उंगली पे ही अपनी फिंगर पे काउंट करके बता देता है। और यही परेशानी उसे इंग्लिश और हिंदी वाली परेशानी बहुत आगे तक परेशान करता रहता है। तो क्यों हम इस परेशानी में डालते हैं अपने बच्चों को? हम पहले उन्हें पढ़ाएं, उनके लिए पढ़ना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। भाषा वो सीख लेंगे जिस दिन उनका इच्छा होगा। 4 से 5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगता किसी भाषा को सीखने के लिए। तो हम बेफिजूल परेशान ना हो और ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी के चक्कर में ना पड़े। मैं 8 से जो मेरा पर्सनल अनुभव है, 8 से लेके 9, 10 तक के बच्चे, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे, सभी तरह के बच्चे को देखी हूँ। गांव में देखी हूँ, शहर में देखी हूँ। उन्हें नहीं पता होता, ना वो हिंदी व्याकरण को ठीक से समझ पाते हैं, ना इंग्लिश ग्रामर को समझ पाते हैं, ना वो हिंदी की सही शुद्ध लाइन बोल पाते, लिख पाते, ना वो इंग्लिश की चीज़ क्या करते हैं, उसे होमवर्क कंप्लीट करने में लगे रहते हैं और बेचारे लर्न करते रह जाते हैं और रट्टा मारते रह जाते हैं। और उनका जीवन रट्टा में, जो विकास का उम्र था वो भाषा पे, क्योंकि जो भाषा आ ही नहीं रही है उसको रट्टा ही तो मारेंगे ना। हिंदी वाली मुख्यतः हिंदी से जुड़े हुए भाषाओं में जितनी भी किताबें हैं उसे वो सरलता से याद कर लेते हैं, और इंग्लिश से जुड़ी हुई जितनी भी उनकी किताब है उसमें उन्हें काफ़ी समय लगता है और रट्टा ही मार पाते हैं, उस प्रश्न को समझ नहीं पाते।